अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक रिवीजन वीडियो बना दूं होम्योस्टेसिस का। देखो, जो पहला चैप्टर है ना गैसेस एक्सचेंज, उसका रिवीजन वीडियो मैं इंशाल्लाह बाद में बनाऊंगा। पहले मैं होम्योस्टेसिस का रिवीजन वीडियो बना दूं जितना हमने पढ़ लिया था, ठीक है इंशाल्लाह। फिर बाद में उसका बना दूंगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेटिस। अच्छा, मेरी स्पेलिंग हो सकता है गलत हो होम्योस्टेसिस की, लेकिन खैर होगी। देखो, होम्योस्टेसिस वर्ड होम्यो का मतलब है, वर्ड होम्यो आया है, इसका मतलब है सेम, सेम। और स्टेसिस का मतलब कंडीशंस, सेम कंडीशंस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? सेम कंडीशंस। अब किस चीज़ की सेम कंडीशंस? भाई होम्योस्टेसिस का मतलब टू मेंटेन इंटरनल कंडीशन, टू मेंटेन इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी। अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब बोलोगे भाई ये इंटरनल कंडीशन मेंटेन करना क्यों लाजमी है? जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की वजह से हमें इंटरनल कंडीशन मेंटेन करनी होती है। अब एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। एंजाइम को हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट का मतलब, देखो बायो वर्ड आया लाइफ से, ये तो बायो की बेसिक से हम पढ़ते हुए हैं। कैटलिस्ट किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं, किसी भी ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे। तो कैटलिस्ट क्या है? अ कंपाउंड which speeds up chemical reaction। एक ऐसा कंपाउंड जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे, वो कैटलिस्ट है। अब बायो कैटलिस्ट मतलब वो ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे कैटलिस्ट हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, इसलिए हमने उनको क्या बोल दिया? बायो कैटलिस्ट। और उन बायो कैटलिस्ट को क्या बोला जाता है? एंजाइम्स। और एंजाइम्स का काम क्या है? टू स्पीड अप मेटाबॉलिक रिएक्शंस, टू स्पीड अप मेटाबॉलिक रिएक्शंस। भाई हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। समझ गए? हमारी बॉडी के जितने भी रिएक्शन है वो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन है। अब इनमें एनाबॉलिक भी आ जाते हैं, कैटाबॉलिक, और एंजाइम दोनों के लिए काम करते हैं। अब एंजाइम्स को चाहिए होती है स्पेसिफिक कंडीशंस। एंजाइम्स वर्क ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। एंजाइम काम करेंगे स्पेसिफिक कंडीशंस पे। मतलब इनको एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हुआ या इससे कम हुआ तो एंजाइम काम नहीं करेंगे। समझ गए? एंजाइम्स को चाहिए होती है स्पेसिफिक पीएच। अच्छा, ये स्पेसिफिक पीएच हर एंजाइम के लिए अलग अलग होती है, डिपेंड करता है एंजाइम कौन सा है। अगर एंजाइम पेप्सिन है तो पीएच अलग होगी, अगर एंजाइम ट्रिप्सिन है पीएच अलग होगी। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिख रहा। पीएच का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन इन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में H प्लस आइन की कितनी कंसंट्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। तो एंजाइम्स को चाहिए स्पेसिफिक कंडीशन। तो अगर हमारी बॉडी में वो स्पेसिफिक कंडीशन मेंटेन नहीं होगी तो एंजाइम अपना प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। इसलिए एंजाइम की प्रॉपर वर्किंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? होम्योस्टेसिस करनी पड़ती है। और होम्योस्टेसिस क्या है? कि अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना, यानी कि इन कंडीशन को मेंटेन करना। अब आती है बात कि भाई होम्योस्टेसिस हम करते कैसे हैं? देखो, होम्योस्टेसिस हम करते हैं, हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करते हैं, वो हम करते हैं एक मैकेनिज्म के ज़रिए। और उस मैकेनिज्म का नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। क्या नाम है? फीडबैक मैकेनिज्म। देखो, फीडबैक मैकेनिज्म को हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म। चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म का मतलब ऐसा मैकेनिज्म जो पहले किसी भी चीज़ को चेक करे हमारी बॉडी में, अगर वो चीज़ बढ़ रही है तो उसको बैलेंस कर दे।
पहले चेक करेगा फिर बैलेंस कर देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म। अब देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है रिसेप्टर से, फिर कंट्रोल सेंटर, और फिर इफेक्टर, फिर इफेक्टर। रिसेप्टर क्या करता है, नाम से पता चल रहा है, रिसेप्टर का मतलब रिसेप्ट करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला। तो रिसेप्टर क्या करेगा, किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा, किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा। स्टिमुलस का मतलब कोई भी चेंज, कोई भी एक्सटर्नल चेंज या कोई भी इंटरनल चेंज जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करे, जिससे हमारी बॉडी पे फर्क पड़े, वो स्टिमुलस है। तो मैं लिख रहा हूँ एनी चेंज, कोई भी चेंज, चाहे वो विच इफेक्ट और बॉडी, जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करे, विच इफेक्ट और बॉडी, जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करे वो स्टिमुलस है। जैसे भाई तुमने बेध्यानी में एक मग पकड़ लिया चाय का और वो मग बहुत गर्म था, तो वो टेम्परेचर का चेंज तुम्हारी बॉडी के लिए ख़तरनाक था, चेंज था टेम्परेचर का, बॉडी पे इफेक्ट कर रहा था, वो स्टिमुलस। उसको किसने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर ने। अब रिसेप्टर दो हो सकते हैं, एक होते हैं रिसेप्टर मॉडिफाइड न्यूरॉन्स, एक होते हैं मॉडिफाइड न्यूरॉन्स, और एक होते हैं एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स वो सेल जो हमारी बॉडी की लाइनिंग बनाए, जो बहुत सारी लेयर्स बनाए, जैसे हमारी स्किन क्या एपिथेलियल सेल से बनी हुई। मॉडिफाइड न्यूरॉन जैसे कि आइज, नोज, हेयर्स, जो हेयर्स हैं हमारे, सुनते हैं, आंखें देखती हैं, ये सब मॉडिफाइड न्यूरॉन्स में आ जाते हैं, और ये भी तो रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर सिग्नल देगा कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर नाम से पता चल रहा है कि कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को। इसमें दो हो सकते हैं, ब्रेन भी हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड भी। ब्रेन भी हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड भी। ब्रेन कब होगा भाई, जब हम नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहे हैं तो ब्रेन, और जब कंडीशन नॉर्मल नहीं है, एक्सट्रीम है, और ऐसी कंडीशन जिसका हमें होश भी ना हो, तो ऐसे काम कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेना होता है ना, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड। तो रिसेप्टर बताता है कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर बोलता है इफेक्टर को, और इफेक्टर क्या करता है, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट एक्शन करेगा, इफेक्ट करेगा, नाम से पता चल रहा है इफेक्टर। इफेक्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मसल्स और एक होते हैं ग्लैंड्स। देखो मसल्स इफेक्टर मूवमेंट करेंगे और हाथ उठा लेंगे। तुमने मग पकड़ा, मग बहुत गर्म था, तो तुम्हारी स्किन के सेल्स ने कंट्रोल सेंटर यानी कि किसको बताया, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। क्यों, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन है, अगर जल्दी हाथ नहीं उठाएगा तो हाथ जल जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, फ़ौरन से रिएक्शन देगा इफेक्टर को, और जो मसल्स तुम्हारे हाथ के करीब करीब हैं वो मसल्स की मूवमेंट होगी और तुम्हारा हाथ हट जाएगा। तो ये इफेक्टर क्या है, मसल्स हैं। अच्छा, ग्लैंड्स भी होते हैं। ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स बेसिकली ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कोई भी चीज़ सिक्रीट करें, जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस सिक्रीट करें, वो ग्लैंड्स। सिक्रीशन का मतलब बॉडी के अंदर कोई चीज़ आ रही है, और एक्सक्रीशन का मतलब बॉडी से बाहर कोई चीज़ जा रही है, दोनों अलग अलग बातें। तो ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। ये जर्नल है फीडबैक मैकेनिज्म की एक पूरा ओवरव्यू, ठीक है। तो ये मैंने होम्योस्टेसिस का रिवीजन लेक्चर नंबर 1 बना दिया है, ये मैं सेंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगला लेक्चर आएगा जिसमें फीडबैक मैकेनिज्म की टाइप्स पढ़ेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है बच्चों। रिवीजन करते रहना, कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग मुझे मेरे प्राइवेट चैट में आके बता देना, या ये जो लेक्चर मैं ग्रुप पे सेंड करूँगा इस पर इमोजी रिएक्शन दे देना। अगर तुम लोग साइड रिएक्शन वगैरह दोगे, या ऐसा करेंगे कि मैं कुछ टाइम के लिए ग्रुप को एडमिन सेटिंग से हटा दूंगा, ताकि तुम लोग जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसके हवाले से या कुछ पूछना है उसका मैसेज कर दो, फिर मैं सेटिंग बंद करके उस सब के जवाब दे दूंगा, ठीक है। रिवीजन करते रहो, टाइम को ज़ाया नहीं करना। अल्लाह हाफिज़।